भगवान का नाम लेने का अधिकार सबको है। कसाई भी भगवान का नाम लेता है, बेईमानी करने वाला भी भगवान का नाम लेता है। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दस दिशहु, मंगलकारी नाम। और चारों दिशाओं में सब लिखा, दसों दिशाओं में, ऊपर नीचे अगल बगल सब इसका जाप करते हैं। लेकिन अगर वहां पहुंचना है तो आपके पास वो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, जिसको आप दिखा करके गेट में एंट्री ले सकते। पूजा पाठ योग यज्ञ हवन जप तप व्रत, ये जितने नियम प्रकृति के पानी के लोगों ने बना डाले हैं, वो कलयुग में इन सबसे हम परमात्मा को नहीं पाते। इतने संयम से हम रह नहीं सकते। सड़क पर आप चले जा रहे हैं, 2 मिनट के अंदर आपने पूरा जाकर मार पीट पढ़ाई वगैरह तैयार हो जाता है। हम अपने अंदर की उस ऊर्जा को नहीं खत्म कर पाए जो 1 मिनट के अंदर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हम लोग मार पीट होते हैं। हम अपने अंदर तमाम सारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, उनको अपने आचरण व्यवहार में नहीं उतार पाए, जिससे हमारा मानव धर्म दिखाई पड़े कि इंसान है और इंसानी व्यवहार के अंदर सत्संगत दुर्लभ संसारा। दुनिया में बहुत धर्म कर्म के पाठ हो, बहुत पूजा पाठ हो, बहुत महाभारत सुनाया जा रहा है, रामायण सुनाई जा रही है, भागवत सुनाई जा रही है, लेकिन सत्संगत दुर्लभ संसार। सत्संग का मिलना बहुत ही दुर्लभ है, जहाँ हमारे आचरण और व्यवहार के विषय में चर्चा हो, जहाँ वो सत्संग सुनाया जाए, हमारे आपके अंदर के विकारों को खत्म किया जाए। हमको जहाँ ये बताया जाए कि ये मानव जीवन मिला किस लिए, हम इस धरती पर आए किस लिए, या सुबह से शाम तक रोजी रोटी कमा करके पेट भरना ही काम नहीं, तो इतना काम जानवर भी करता है। महापुरुषों ने कहा इतना काम जानवर भी कर लेता। हमारे मानव जीवन पाने का उद्देश्य और लक्ष्य ही दूसरा था, और उसी लक्ष्य और उद्देश्य को हम लोग भूले पड़े। अगर कभी ऊर्जा अंदर आएगी, नहीं भाई हमको मिला था गुरु करना चाहिए, गुरु से रास्ता लेना चाहिए, तो हम उस गुरु के सामने में गए जो चमत्कार दिखा दे, जो मिनटों में भगवान को मिला दे, जो हमारे बुखार सर्दी जुकाम को ठीक कर दे। हम ऐसे चमत्कारी बाबाओं की तलाश में लगे रहे, और अगर कोई मिला, धन धर्म खत्म हो गया, तब हमको पता चला कि हम तो दुनिया में ठग दिए, और उस समय कहने लगते हैं कि दुनिया में कोई कुछ नहीं, सब ऐसे ही है, हमने अपने को नहीं देखा। इसलिए समय बहुत ही खराब आ रहा है, कल्पना नहीं कर सकते। अभी हम 3-4 दिनों का दौरा करने गए थे, तो हम बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा के क्षेत्रों में घूम रहे थे। तो नदी वहां है, राप्ती नदी सूखी पड़ी, पानी ही नहीं। तो हमने कहा ये कैसी नदी, ये ऐसी नदी नहीं है। जब बारिश होती है तब इसका तांडव नृत्य देखने लायक होता है, और आज वही नदी इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है कि सैकड़ों गांव प्रभावित हो गए, वहां पर पता नहीं चला कहां से। मतलब अपना रौद्र रूप को दिखा रहे, सीमा ही नहीं है, समुद्र उसके आगे थे, सीमा ही नहीं समुद्र का। जब वो ऊपर नीचे उठता रहता है और इतनी तेजी से बहता है कि आप दूर खड़े रहने लगे जाके हम इसमें चले जाए। प्रकृति जब विनाश लीला पर उतरती है, जरूरी थोड़ी है कोई ऐसी चीज हो जिसको आप समझ सकते, तो उसका कुछ कर सकती है। बाबा जी ने कहा था समय बच्चा बहुत खराब, इतना खराब आ रहा है कि तुम ऐसे दौड़ोगे सड़क पर, दौड़ में हो जाए किसी तरीके से, हाथ जोड़ो
होगी और ना उस समस्या का निदान होगी। अगर तुमने अपनी आत्मा से परमात्मा का भजन किए हैं तो उसमें 4 आने रात हमें भुगतना ही पड़ेगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को रास्ता मिला हुआ है भगवान के भजन का, संत समागम हरि कथा, ये जो दुर्लभ हो, ये 2 चीजें संसार में मिलना बड़ा मुश्किल है। संत समागम हरि कथा, संतों का संग और उनके द्वारा सुनाया गया सत्संग, शुद्ध धारा लक्ष्मी बापों के प्रभु। धन दौलत का होना, 1 लाख 2.25 लाख नाती रावण कर दिया, नवाती कहते हैं सोने की लंका लगा डाली, कोई धन की कमी थी और पूर्वे की भी कोई कमी नहीं थी। पूर्वा कितना बड़ा था, 1 लाख 2.25 लाख नाती तो एक गाँव में भी कई लोग नहीं होते हैं, इतना बड़ा पूर्वा था उसमें। लेकिन कहते हैं वहां रावण मर गया, नवाती उसके यहाँ दीपक जलाने वाला कोई नहीं था। जब विनाश लीला का तांडव शुरू हुआ तो महात्मा जब आते हैं तो इस चीज को बताने उनका एक ही उद्देश्य होता है कि आत्मा से परमात्मा का भजन करो। शरीर के हाथ, नाक, आंख, कान, पैर धोखा दे जाते, ये साथ नहीं देते। आत्मा से परमात्मा का भजन करो। और जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी आत्मा हमारे आपके अंदर बैठी हुई है, दोनों आंखों के मध्य भाग में, इससे उस परमात्मा का भजन करो। और जब शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती है तो आत्मा को चलाने के लिए भजन की जरूरत पड़ती है। और वही भजन